आज के प्रसंग में महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं, कभी वायु तेज चलने लगती है जिससे बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जैसे परिवार में पुत्र पैदा होने से कुल के श्रेष्ठ आचरण, उत्तम धर्म और सम्मान सब समाप्त हो जाते हैं। वर्षा ऋतु के समाप्त होने पर शरद ऋतु आ गई है। काश के फूलने से सफ़ेदी छा गई है। ऐसा लगता है जैसे वर्षा ऋतु का बुढ़ापा आ गया हो। नदियों और सरोवरों का पानी स्वच्छ और निर्मल हो गया है, जैसे संतों का हृदय निर्मल होता है। छोटी नदियों तालाबों का पानी सूख रहा है, जैसे ज्ञानी अपने ज्ञान को तपाता है। खंजन पक्षी शरद ऋतु पाकर आ गए हैं, जैसे सज्जन व्यक्तियों के पुण्य प्रकट हो जाते हैं। जल कम होने से मछलियाँ तड़प रही हैं, लेकिन जो मछलियाँ गहरे पानी में हैं वे आराम और सुख से हैं। जैसे मनुष्य ईश्वर का ध्यान करे तो वह भी आराम और सुख से रहता है, उसे कोई बाधा नहीं होती। कहीं कहीं पर जाड़े में भी बादल बरस रहे हैं, जैसे बिरले व्यक्ति ही मेरी भक्ति पाते हैं। सरोवरों में कमल के फूल ऐसी शोभा पा रहे हैं जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म के होने पर शोभा पाता है। मच्छर और डांस जाड़े में समाप्त हो गए हैं, जैसे ब्राह्मण का विरोध करने से कुल का नाश हो जाता है। वर्षा ऋतु के कारण जैसे छोटे छोटे जीव पृथ्वी पर भर गए थे, शरद ऋतु आने से वे सभी जीव समाप्त हो गए हैं। जैसे सद्गुरु मिलने से सारे संशय मिट जाते हैं। प्रभु लक्ष्मण जी से कहते हैं, वर्षा ऋतु समाप्त हो गई, शरद ऋतु आ गई, लेकिन हे भाई, सीता का कुछ पता नहीं चला। बड़ा रोचक प्रसंग चल रहा है, आप भी मन लगाकर सुनिए। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। कबहु प्रबल बह मारुत, जहाँ तहाँ मेघ बिलाही, जिमि कपूत के उपजे, कुल सद्धर्म न साही। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहाँ तहाँ गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कबहु दिवस महानिबिड़तम, कबहु के प्रगट पतंग, बिन सही उपजै ज्ञान जिमि, पाई कुसंग सुसंग। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। बरसा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मणि देखहु परम सुहाई, फूले काश सकल मही छाई, जनु बरसा कृत प्रगट बुढ़ाई। हे लक्ष्मण देखो, वर्षा ऋतु बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। फूले हुए काश से सारी पृथ्वी छा गई, मानो वर्षा ऋतु ने काश रूपी सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। उदित अगस्त्य पंथ जल सोखा, जिमि लोभहि सोखहि संतोषा, सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। अगस्त्य के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करहि जिमि गानी, जानि शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिमि सुकृत सुहाए। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी विवेकी पुरुष
ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं, पुण्य प्रकट हो जाते हैं। पंक नरेनु सोहे असि धरनी, नीति निपुण नप कै जसि करनी। जल संकोच विकल भई मीना, अबुध कुटुंबी जिमि धन हीना। न कीचड़ है न धूल, इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं, जैसे विवेक शून्य कुटुंबी गृहस्थ धन के बिना व्याकुल होता है। बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, हरिजन इब परिहरि सब आशा। कहूँ कहूँ भ्रष्ट सारदी थोरी, को एक पाव भगत जिमि मोरी। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं विरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई विरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। चले हरसित जी नगर नृप, तापस बनिक भिखारी। जिमि हरि भगति पाई श्रम, तजहि आश्रमी चारी। शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी क्रमशः विजय, तप, व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण नए को बाधा। फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जो मछलियां अथाह जल में हैं वे सुखी हैं, जैसे श्री हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलने से तालाब कैसी शोभा दे रहे हैं, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। गुंजत मधुकर मुखर अनूपा, सुंदर खगरव नाना रूपा। चक्रवाक मन दुख निस्पेखी, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। भौरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट को होता है। चातक रटत तृषा अतियोही, जिमि सुख लहाई न शंकर द्रोही। सरदा तपनिस शशि अपहरई, संत दरस जिमि पातक टरई। पपीहा रट लगाए है, उसको बड़ी प्यास है। जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता, सुख के लिए झींकता रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। देखी इंदु चकोर समुदायी, चित वही जिमि हरिजन हरि पाई। मसक दंस बीते ही मित्रासा, जिमि द्विज द्रोह किए कुल नासा। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं, जैसे भगवत भक्त भगवान को पाकर उनके निर्निमेष नेत्रों से दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए, जैसे ब्राह्मण के साथ बैर करने से कुल का नाश हो जाता है। भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाई। सद्गुरु मिले जाहि जिमि, संशय भ्रम समुदाय। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए, जैसे सद्गुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। बरसागत निर्मल ऋतु आई, सुदिन तात सीता कह पाई। एक बार कैसहु सुधि जानऊ,
कालहु जीत निमिष महु आनऊ। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी को ले आऊं। कतऊ रहु जो जीवती होई, तात जतन करियानऊ सोई। सुग्रीवहि सुधि मोरि बिसारी, पावा राज कोस पुर नारी। कहीं भी रहें, यदि जीती होगी तो हे तात यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य, खजाना, नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुधि भुला दी। जेहि सायक मारा मैं बाली, तेहि सरहतो मूड़ कहाँ काली। जासु कृपा छूटहि मद मोहा, ताकहु उमा कि सपने हूँ कोहा। जिस बाढ़ से मैंने बाली को मारा था, उसी बाढ़ से कल उस मूढ़ को मारूं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं, उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है, यह तो लीला मात्र है। जानहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुबीर चरण रति मानी। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गहे करबाना। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली है, जोड़ ली है, वे ही इस चरित्र लीला रहस्य को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना, तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिए। तब अनुजहि समझावा, रघुपति करुणा सीव। भय दिखाई ले आवहु, तात सखा सुग्रीव। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।